गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की यानी कि 19 मार्च की करंट अफेयर्स की। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में विश्व किडनी जो दिवस है कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 14 मार्च को। 14 मार्च को विश्व किडनी जो दिवस है ये मनाया जाता है। वर्ल्ड किडनी डे जो है हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। सेकंड गुरुवार को मार्च के महीने में सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है। कंफर्म नहीं है। अगर 2025 में बात करें तो 2025 में जो सेकंड गुरुवार पड़ेगा वो पड़ेगा 13 मार्च का। तो 13 मार्च को ही वर्ल्ड किडनी डे जो है वो मनाया जाएगा। यानी कि जो वर्ल्ड किडनी डे है वो हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार के दिन ही मनाया जाएगा, चाहे वो डेट कोई सी भी हो। विश्व किडनी दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो किडनी रोगों के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास अच्छी लगा करें, लाइक शेयर जरूर किया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो ताकि डेली डेली करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपके पास आती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त जो है उन्हें नियुक्त किया गया है। तो राजकुमार विश्वकर्मा को उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं इनसे जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में उत्तर प्रदेश से। तो महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उसका जो शिलान्यास है वो भुजीनगर में किया गया है। देखो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महात्मा गांधी बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला जो योजना है उत्तर प्रदेश में उसका अनुदान जो था वो पहले 15,000 रुपये था। अब वो हटाकर 25,000 यानी कि राशि जो वो बढ़ा दी गई, यानी 25,000 कर दी गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में। नेक्स्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने देश की पहली सेमीकंडक्टर जो नीति है वो लागू की है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश है जो कि ऐसा पहला राज्य जिसने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति जो वो लागू की है। नेक्स्ट की बात करें तो 67वीं जो अखिल भारतीय पुलिस जो ड्यूटी मीट हुई थी वो लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगर पूछ लिया जाता है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो ये लखनऊ में की गई थी। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में यूएनडीपी यानी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सबसे शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है डेनमार्क। डेनमार्क जो है यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में सबसे फर्स्ट रैंकिंग जो है वो डेनमार्क की रही है। अब जान लेते हैं हाल ही में और सूचकांकों के बारे में। पहले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में फ्रांस जो है वो सबसे फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है। पासपोर्ट में फ्रांस का जो पासपोर्ट है उसकी जो रैंकिंग है वो सबसे फर्स्ट पर है। अब भारत की बात करें तो भारत का जो है 85वें स्थान पर है। 85वां स्थान है भारत का पासपोर्ट के इसमें रैंकिंग में। नेक्स्ट की बात करें तो मर्सर से 2023 की गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद जो है वो सबसे शीर्ष पर रहा है। हैदराबाद सबसे फर्स्ट पर है। और सेकंड की बात करें तो वो पुणे है। पुणे जो है वो सेकंड नंबर पर है 2023 के गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में। नेक्स्ट की बात करें तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क जो है सबसे शीर्ष पर है। डेनमार्क जो है ये फर्स्ट है, यानी इसकी फर्स्ट रैंकिंग रही है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्सिंग में। नेक्स्ट की बात करें तो हंगर इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान है, यानी भुखमरी के स्थान में भारत का स्थान है वो 111वां स्थान है। 111वें स्थान पर है भारत, जो कि है हंगर इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है हाल ही में FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन सबसे शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है नीदरलैंड। नीदरलैंड जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH मैदानी हॉकी और इंडोर मैदानी हॉकी को संचालित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। FIH जो है इसकी जो स्थापना है वो 1924 में इसकी स्थापना की गई थी FIH की। वर्तमान में FIH के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा हैं। अध्यक्ष की बात की जाए इसके जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा हैं।
ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में इशारा डार को किस देश के नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। इशारा डार को किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किया गया पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इशारा डार को देश के नए विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि इस इमेज में नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है इसाक डार। अब जानते हैं भारत पाकिस्तान से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया है। भारत और पाकिस्तान ने जो परमाणु प्रतिष्ठान उनकी सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम जिसका नाम है फतेह सेकंड, इसका सफल परीक्षण किया गया है। जो क्या है पाकिस्तान ने एक एडवांस रॉकेट सिस्टम बनाया जिसका नाम है फतेह सेकंड। नेक्स्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स जो है इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यानी ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इसके लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट की बात करें तो पाकिस्तान ने स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता ये इन्होंने जीते, जो जीती है पाकिस्तान ने स्टार्टअप सी गार्ड जलवायु नवाचार जो प्रतियोगिता है ये पाकिस्तान ने जीती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में पुरातत्वविदों में कहाँ 1500 से अधिक कंकाल जो है वो अधिक खोजे गए हैं। ये 1500 से अधिक कंकाल कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं जर्मनी में। जर्मनी में पुरातत्वविदों ने 1500 से अधिक जो कंकाल हैं वो खोजे गए हैं। अब जान लेते हैं जर्मनी से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स के बारे में। तो जर्मनी के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर जो लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है, जो की गई है जर्मनी के शोधकर्ताओं द्वारा बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की। नेक्स्ट की बात करें तो जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 इसका खिताब जो है जो जीता है जर्मनी ने अपने खिताब नाम किया है, जिसका नाम है जो कि पोलैंड को हराकर जीता है इसने यूनाइटेड कप 2024 का। नेक्स्ट की बात करें तो जर्मनी के दृष्टिबाधित लोगों की निशानेबाजी करने के लिए उपकरण जो वो विकसित किया गया है, जो किया गया है जर्मनी में। ठीक है ना, ये थे जर्मनी से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किसे चंडीगढ़ के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चंडीगढ़ के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया सुरेंद्र सिंह यादव को चंडीगढ़ के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं हाल ही में और किस किस को नियुक्त किया गया है। तो श्री एस राजीव को, इनका नाम है श्री ए एस राजीव को CVC के सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें संसद सुरक्षा के प्रमुख जो हैं वो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। अनुराग अग्रवाल जो हैं ये संसद सुरक्षा के प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य हैं वो आशा लकड़ा को बनाया गया है। आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष यानी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में टाटा मोटर्स किस राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जो टाटा मोटर्स द्वारा किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में जो टाटा मोटर्स है वो 9,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो करने जा रही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। तो चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, तो ये किया गया है उपयुक्त दोनों को, यानी कि ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंधु को। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंधु को चुनाव आयोग के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।
ठीक है ना। बात करें इनका प्रोसेस क्या होता है, चुनाव आयोग को नियुक्त करने का इनका प्रोसेस क्या है, ये चुने कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले जो कानून मंत्री होते हैं, जैसे प्रेजेंट में अर्जुन राम मेघावत, इनकी अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी जिसमें 5-5 नामों के पैनल की 2 तैयार किए, यानी 5-5 नामों के 2 पैनल तैयार करते हैं। उसके बाद जो प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली जो समिति होती है वो सर्च कमेटी की तरफ से सुझाए गए नामों पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जो चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेंगे, यानी सिफारिश के लिए उनके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। पीएम की अगुवाई वाली इस कमेटी में केंद्रीय मंत्री के साथ लोकसभा के विपक्ष, जो पीएम की जो वो होती है कमेटी, उसमें केंद्रीय मंत्री के साथ लोकसभा में जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता होते हैं वो भी इस कमेटी में शामिल होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू वो चुनाव आयोग की नियुक्ति पर मोहर लगाते हैं कि ये जो है, जैसे सुखबीर संधू और ज्ञानेश्वर कुमार को चुनाव आयोग के नियुक्त किया जाएगा। जो मोहर लगाई जाती है वो लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। अब बात करें इनके हटाया कैसे जाता है, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग लाया जाता है, उसके जरिए इनको हटाया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया हाल ही में किसे NHPC LTD के अग्नि निदेशक के रूप में नामित किया गया। तो ये किसे किया गया है, तो ये किया गया संजय कुमार सिंह को। संजय कुमार सिंह को NHPC LTD के अग्नि निदेशक के रूप में इन्हें नामित किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए किसने ECI के साथ साझेदारी की है। तो ये की गई है गूगल के साथ। मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए ECI ने गूगल के साथ जो है वो साझेदारी की है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने प्रसार भारती की नई सेवा यानी कि PB शब्द को लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को जो है वो लॉन्च किया गया है। बात करें इस PB शब्द के बारे में तो पिछले कुछ वर्षों में प्रसार भारती ने हर क्षेत्रीय भाषा में देश के हर कोने में समाचार एकत्र करने के साथ साथ समाचार वितरण और एक विस्तृत नेटवर्क जो है वो विकसित किया है। अब हमारा इस सटीक और सार्थक सामग्री को भारत के बाकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योगों के साथ साझा करने का इसमें विचार रखा गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो वो कौन आए हैं, तो ये आए हैं भूटान के। भूटान के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अब जान लेते हैं भारत भूटान से जुड़े हुए और भी करंट अफेयर्सों के बारे में। जो भूटान है उसने जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश बना है। पहली ऐसी कंट्री है जिसने जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी नसबंदी करा दी है। नेक्स्ट की बात करें तो भूटान ने अपने जो सभी नागरिक हैं उनके लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID का शुरुआत की गई, जो की गई है स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID जो की गई है भूटान में। बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में जो भूटान है वो सबसे शीर्ष पर रहा है। दक्षिण एशिया में भूटान जो वो सबसे शीर्ष पर रहा है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है मंजुला रामास्वामी को। मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में फूलदेई त्योहार जो है वो कहां पर शुरू हुआ है। तो ये किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलदेई जो त्योहार है वो शुरू किया गया है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि डेली करंट अफेयर्स क्लास वो आपके पास आती रहें। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।